हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ सोशल साइंस। आज के न्यू क्यों है? चैप्टर तो नया है ही, बट हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे कि पिछले 3 चैप्टर्स में हमने पढ़ा ज्योग्राफी, तो हमने पढ़ा ज्योग्राफी में स्टडी अबाउट लैंड। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टडी अबाउट पास्ट। स्टोरी, कहानियां पुरानी होती हैं, तो हम पुरानी कहानियां जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, ऑफ कोर्स इसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं है, ह्यूमंस इटसेल्फ हैं, तो बेसिकली हम ह्यूमन के पास्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक में हम पढ़ेंगे अबाउट हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को किस चीज की हेल्प से पढ़ा जाता है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब हम पास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले आप अपने पास की बात कीजिए, सोचिए। Likewise, this girl is standing. She is a girl. If you are a boy, think of yourself as a boy. यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। सोचिए, आप कब पैदा हुए, आपने पहली बार कब चलना सीखा, आपका पहला दांत कब टूटा, आपको पहली बार पिटाई कब हुई। कुछ भी सोच सकते हैं अपने पास से रिलेटेड। सो दिस इज व्हाट अबाउट पास्ट इज। तो आपको कैसे पता चला? यहाँ आपको एक पर्सन खुद की हेल्प से पता चला आपके पास के बारे में, क्योंकि आपने सोचा। उसमें पता करने वाली कोई बात है नहीं। ऑल्दो अब मैं कहूँ कि आप 6th क्लास में हो, तो आपको पता ही है कि आप 6th क्लास में हो। सो इट्स जस्ट अ हिंट टू लेट यू नो कि हमें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। किसी जगह से पता चल सकता है, पर्सन से पता चल सकता है, कुछ लिखा हुआ होगा, कोई चीज होगी, इन चीजों से। ठीक है। सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री क्या है? ह्यूमन के पास्ट के बारे में, जो इंसानों ने पहले पुराना टाइम बिताया है। नॉट वी द ह्यूमंस, हम अपने एंसेस्टर्स, उनके भी एंसेस्टर्स, या यूं कहें कि फर्स्ट एवर ह्यूमन काइंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री में। ठीक है। अब अर्थ हैज अ वेरी ह्यूज हिस्ट्री, क्योंकि हम पहले ह्यूमन काइंड की बात कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 4.54 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर ओरिजिन में आया था। तो बिलियन ईयर्स कोई छोटा मोटा टाइम तो है नहीं। अब बिलियन ईयर से लेके आज तक की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में है, बट वो किस चीज की हेल्प से है, किन सोर्सेस की हेल्प से, वो हम डिस्कस करते हैं। सो वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली टाइनी पार्ट ऑफ ह्यूज हिस्ट्री। हम भी ह्यूमंस हैं, बट हम ह्यूमन हिस्ट्री के एक टाइनी पार्ट ही बनाते हैं। तो जो भी ह्यूमंस फ्रॉम द डे 1 से ओरिजिन में आए, अब तक हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो लेट्स डिस्कस द टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। वो टाइम पीरियड क्या है? ये रहा। अगर हम कुछ सालों की बात करें, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, कुछ हजार साल, तो वो ईयर्स अगो, कि 10,000 ईयर्स अगो, 20,000 ईयर्स अगो, लाइकवाइज। बट हम जब लाख और करोड़ पर आ जाते हैं, सो वी हैव टू कंसिडर मिलियन ईयर्स अगो एंड बिलियन ईयर्स अगो। एंड नाउ हियर यू मस्ट बी लुकिंग एट दीज 3 बॉक्सेस। इनमें अलग अलग कलर्स हैं। सो लेट मी टेल यू, दिस इज फॉर द हेल्पिंग पार्ट। इस चार्ट को समझने के लिए इन कलर्स और इन ईयर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे? लाइट कलर में this time period is there that shows the time period of billion years ago, सबसे ज्यादा billion years। फिर यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है, that is showing the duration of million years ago। एंड ग्रीन का जो छोटा सा टाइनी हिस्ट्री है, that is showing कि जब से इंसान ओरिजिन में आए, तो हुआ ना भाई 4.54 बिलियन ईयर्स अगो से लेके आप सीधा छोटू से ग्रीन पार्ट पर आ गए, जो कुछ ईयर्स, ऑलमोस्ट a lakh years older है। तो इसीलिए कहा गया कि हम एक छोटा सा हिस्सा है हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइव ऑन अर्थ। सो फॉर अ हिंट, 4.54 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ केम इनटू ओरिजिन। उसके बाद सिर्फ पहला सेल बना, लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन बनी 2.33 बिलियन ईयर्स अगो। फिर हमारा बैक्टीरिया बना। फिर उससे कम टाइम हुआ, मिलियन ईयर्स अगो, स्पंजेस, फंगाई बने, कोरल्स बने। कोरल्स द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट इज द इंग्लिश। तो किसी का कोई एक्सेंट होता है, किसी का कोई। तो कोरल्स क्या पर्टिकुलरली होते हैं? जहाँ पे कम डेप्थ में पानी होता है, पर्टिकुलरली ओशंस में। ओवर देयर यू विल सी
द ब्यूटिफुल कलरफुल वेजिटेशन में एल्गे, स्पंजी सब कुछ होता है. सो दैट इज नोन एज कोरल्स, एंड व्हेन दे डिपॉजिट इन लेयर्स तो उससे कोरल रीफ्स बनते हैं. जस्ट अनदर फिजिकल फीचर जो कि ओशंस में मिलता है. फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो फिश वर्टिब्रेट बना. फिर इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस आए, शार्क्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फ्लावर, बीज. फिर भाई आए इंसान. हमें क्या कहते हैं? प्राइमेट्स. प्राइमेट्स में हमारी सारी प्रजातियां आ जाती हैं. इट मीन्स लेमूर्स, monkeys, chimpanzees, humans come in primates. Okay, then comes the era when fire was discovered. Then homo sapiens, हमारा जो current ये physical appearance है, that comes in homo sapiens. ठीक है? So we came into existence around 3 lakh, that is what to be considered time period, 6500 years prior from now writing was discovered. So isn't it interesting? With the help of these color boxes we have done the entire revolution or origin of the earth. चलते हैं आगे. We have discussed about the time period. We have discussed about that these things were discovered. But who discovered them? With their help only this is possible that we can say कि okay, earth originated 4.54 billion years ago. हमें किसी ने तो बताया. अब ऐसे थोड़ी कि मैंने आपको बता दिया, अच्छा भाई आप कल 9 बजे स्कूल आ जाना, चाहे कल स्कूल की छुट्टी हो. So it won't work like that. So there are some individual characters who helped us to know about the past, our past. और उसकी भी हमें कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा कंफर्मेशन करने के लिए. तो वो जो स्टेजेस हैं इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की हेल्प से हम लोग समझते हैं. सो टू डू द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, जियोलॉजिस्ट, देन पैलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब लोग हमारी हेल्प करते हैं. कैसे? जियोलॉजिस्ट क्या करता है? इट स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ पर फिजिकली जो भी चीज प्रेजेंट है, इट कैन टेक द सैंपल फ्रॉम दैट एंड कैन डू द स्टडी. तो ये स्टडी करते हैं सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशन, ETC एटसेट्रा. मतलब बहुत सारी चीजें. अगला कौन है हमारा? अगले हैं हमारे पैलियोंटोलॉजिस्ट. ये क्या करते हैं? ये फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करते हैं. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? तो एक स्लाइड पहले चलते हैं. फॉसिल फ्यूल्स में बेसिकली हमारा डेड रिमेन्स. इफ यू विल सी इन दिस इमेज, ये आपको कुछ लाइट शेड का लग रहा होगा और यहाँ पे डार्क शेड है. सो व्हाट आई वांट टू से इज व्हाट आर फॉसिल्स? द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये डेड रिमेन ऑफ एनिमल है जिसको कि इस आर्कियोलॉजिस्ट ने, हम आर्कियोलॉजिस्ट आगे पढ़ेंगे, इन्होंने डिस्कवर किया है. फिर इसका एक सैंपल लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं साइंटिफिक टूल्स, केमिकल्स एंड अदर थिंग्स की हेल्प से. ठीक है, फिर से चलते हैं बैक गियर में. सो हु आर दीज? These study the remains of plants, animals and humans in the form of fossil. तो fossil remains हैं. डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो पत्थरों में, सॉइल के लेयर्स में दब जाते हैं रिमेन्स, वो रिमेन्स डिस्कवर किए जाते हैं, उन पर स्टडी की जाती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे डू स्टडी अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर. सोसाइटी, कल्चर ऑल्दो दे आर इंसेपरेबल, क्योंकि कल्चर का ही पार्ट सोसाइटी है. तो कहने का मतलब हाउ डू पीपल लिव, ईट, दे हाउ डू पीपल ईट और व्हाट डू दे ईट, व्हाट डू दे वेयर, कैसे रहते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या यूज करते हैं. एवरीथिंग कम्स इन ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर. सो दीज पीपल, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, डू स्टडी दैट फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टिल द प्रेजेंट. उसी के बेस पे फिर हम डिफरेंस कर सकते हैं दैट what kind of people or what kind of society and culture was present in the prior times and what kind of society and culture is present till date या at present. Last आ जाते हैं हमारे archaeologists, जो कि वो लेडी थी who has dug out the remains, fossils. तो archaeologists हमारे गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं बेसिकली. गड़े मुर्दे इन द टर्म्स, ये कहावत है हिंदी की. अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो आप समझ गए होंगे. तो ये कहावत है, just a phrase to be said. गड़े मुर्दे मतलब they are the persons or they are the people who dug out the remains of the past. कैसे?
उनको कोई सपना नहीं आता है, वो कुछ साइंटिफिक टूल्स इक्विपमेंट्स की हेल्प से पता लगाते हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ है। जैसे आयरन को फाइंड आउट करना है तो वैसा टूल यूज करेंगे, वुड को फाइंड आउट करना है, बोन्स को, सो लाइकवाइज। सो व्हाट दे डू स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स। बची खुची जो चीजें पास में रह गई हैं, अब किसी ने छोड़ी नहीं थी, दे आर नेचुरली आकरिंग। ठीक है, सो ये तो हो गए हमारे वो इम्पॉर्टेंट पीपल जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। बट कैसे? क्योंकि हमें अब टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करना है। कैसे भाई? उन्होंने पास्ट के बारे में तो डिस्कस कर लिया, उनके पास रिजल्ट भी आ गया। नाउ दे हैव टू अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द रिजल्ट कि लाइकवाइज एक बोन मिली और एक मॉन्यूमेंट मिला। मॉन्यूमेंट मतलब पुरानी बिल्डिंग मिली टूटी फूटी। बोथ द थिंग्स वर गॉन फॉर साइंटिफिक रिसर्च पार्ट। अब दोनों का जो रिजल्ट निकल के उसमें से हमें एक चीज का तो पता लगेगा ना कि कितनी कौन सी पुरानी है, कौन से एरा की है, एंड सेवरल अदर थिंग्स। तो एक पहले आएगी, एक बाद में आएगी। तो ये सीक्वेंस होता है, हु विल कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइकवाइज। सो वी विल कम टू नो ऑफ दैट थिंग ड्यू टू सम फीचर्स। तो वो फीचर्स हैं जैसे कि मेजरमेंट थिंग्स। तो मेजरमेंट ऑफ हिस्ट्री, मेजरमेंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री की बात करें, टाइम को कैसे कैलकुलेट या मेजर किया जाता है हिस्ट्री में, तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं। भाई हथियार नहीं, टूल सिंबॉलिक वर्ड यूज किया है। वी आर यूजिंग सम टर्म्स। हिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, एडी, बीसी, बीसीई, सीई। ये कुछ टर्म्स हैं, शायद आपने कभी सुनी हो, नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो फॉर दैट, ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। हर एक सोसाइटी, हर एक टाइम पीरियड में लोगों का अलग अलग तरीका होता है टाइम को मेजर करने का। ऐसा नहीं है कि आज किसी अलग तरीके से मेजर करें, एक हफ्ते बाद किसी अलग तरीके से करेंगे। दैट विल रिमेन सेम। हम कुछ सेंचुरीज, 100 साल, 1000 सालों की बात कर रहे हैं। मेजर इवेंट्स ऑफन सिग्नल द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। कुछ भी मेजर इवेंट होता है, कोई लड़ाई हुई या कोई फेमस किंगडम में कोई प्रिंस पैदा हुआ है, हु इज गोइंग टू बी द न्यू किंग ऑफ दैट किंगडम। सो फॉर एग्जाम्पल, बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, स्टार्ट ऑफ रूलर्स रेन। रेन होता है टाइम पीरियड, इसको एरा भी बोल देते हैं। मतलब जब से पैदा हुआ एंड द मोमेंट द वन डाइड, दैट कम्स फॉर एरा, रेन, टाइम पीरियड। मैं एरा की बात करी थी, यहाँ पे हमारे पास मीनिंग एरा का अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। चलते हैं आगे क्योंकि अब हमें टाइम के बारे में पढ़ना है, डिस्टिंक्ट पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। सो वी डू हैव अ कैलेंडर ओवर हियर जिसका नाम है थोड़ा ऊट पटांग, बट इट इज टू बी प्रोनाउंस्ड एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पुराने टाइम से, सेंचुरी से चलता आ रहा है एंड स्टिल वी आर यूजिंग इट। सो काइंड ऑफ इंग्लिश कैलेंडर in which the same features are there, 12 months, 4 weeks and etc etc। ठीक है, साइमल्टेनियसली ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ कुछ और कैलेंडर्स भी यूज हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। दैट इज, हिंदू अपना कैलेंडर यूज कर रहे थे, मुस्लिम अपना, जू इज एन इंडिविजुअल रिलीजन तो उनका अपना कैलेंडर है, चाइनीज कैलेंडर भी चलता है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स, बट ओवरऑल हिस्टोरियंस ने जो कैलेंडर कंसिडर किया है दैट इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मूविंग फर्दर, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की कुछ डिटेल्स डिस्कस करें, जैसे कि इसमें होता क्या क्या है। दिखता सेम है, 12 मंथ्स है, दैट इज फॉर 365 डेज। लीप ईयर आता है ओनली इन ग्रेगोरियन कैलेंडर, दैट इज हर 4 साल बाद 366 डेज होते हैं। अदरवाइज कितने डेज होते हैं एक साल में? 365 डेज। एक का डिफरेंस वो मैथमेटिक्स है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। फिर दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400। तो इसमें जो सेंचुरीज आती हैं एक ग्रेगोरियन कैलेंडर में, वो सेंचुरीज जो हैं दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 400। जैसे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 4, वैसे मल्टीपल्स ऑफ 400। अगेन मैथमेटिकल पार्ट जस्ट टू लर्न। देन इन द वेस्ट, ये तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की, बट पर्टिकुलरली इन द वेस्ट व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड, दिस सेम ग्रेगोरियन कैलेंडर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है जीसस का बर्थ। क्योंकि वेस्ट की बात कर रहे हैं एंड व्हाट लाइज इन द वेस्ट,
यूरोपियन नेशंस हैं तो हम इंग्लैंड की बात कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स की, या सारे के सारे यूरोप की बात करें, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जो भी आप लेना चाहें नाम यहाँ पे ले सकते हैं, इटली, फ्रांस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वेस्ट में वो जो सेम ईयर कंसिडर हो रहा है वो हो रहा है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉर्म में आया, वहां जीसस क्राइस्ट का बर्थ कंसिडर हो रहा है। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ का हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर या ऑल द कैलेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड से क्या लेना देना है? तो पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्रिश्चियंस को ज्यादा कंसिडर किया गया था। तो पूरी दुनिया में एवरीवेयर देयर वर नॉट द एग्जैक्ट काउंट ऑफ क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा नहीं थे। सो सम पीपल माइट हैव ऑब्जेक्टेड, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला गया दैट द क्रिश्चियनिटी शुड नॉट कम इन बिटवीन बट इट कैन बी टेकन एज अ बेस। तो वो बेस है हमारे पास। एज इन वी आर टॉकिंग अबाउट कि कुछ टर्म्स यूज होती हैं, अब उनको हम क्राइस्ट के बर्थ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इन हिस्ट्री वी डू यूज दीज बेसिक टू टर्म्स ADBC। AD एनो डोमिनी, ये है हमारे पास इसका फुल फॉर्म। BC है बिफोर क्राइस्ट, बट एज आई सेड कि क्राइस्ट के बर्थ से रिलेट करने पर कुछ हिस्टोरियंस ने ऑब्जेक्ट किया, सो क्राइस्ट वर्ड को एक्सक्लूड करके वहां पर कॉमन यूज कर दिया। नाउ इंस्टेड ऑफ BC वी यूज BCE, बिफोर कॉमन एरा। Common era, so one particular century was decided as common era। उसके बेस पर उससे पहले का टाइम पीरियड और उसके बाद का टाइम पीरियड कंसिडर किया गया। लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके लाइफ के बारे में कुछ लिखना है, देन यू विल कंसिडर योर बर्थ एज कंसिडरेशन पार्ट। वहीं पे जीसस के बर्थ को एक कंसिडरेशन पार्ट कंसिडर किया गया। किस चीज के लिए? कि ओके, इसको बेस रखते हुए इससे पहले की हिस्ट्री इस टाइम पीरियड में आ जाएगी, इससे पहले बाद की हिस्ट्री इस टाइम पीरियड में आ जाएगी। सो पहले की हिस्ट्री है बिफोर कॉमन एरा में, एंड आफ्टरवर्ड हिस्ट्री इज टू बी कंसिडर्ड एज कॉमन एरा, ऑल्सो नोन एज CE। गॉट दैट? वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो जीरो देख रहे हैं, दिस जीरो इज टू बी कंसिडर्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ क्राइस्ट एरा एंड टू बी एडेड इन कैलेंडर, बट ये नहीं किया गया क्योंकि जीरो को ऐड ऑन करने से कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आ रही थी हिस्टोरियंस को टाइम पीरियड के। तो कलेक्टिवली सोल्यूशन निकला कि लेट अस कंसिडर द बेस एज फर्स्ट सेंचुरी इंस्टेड ऑफ जीरो। तो अब हम जितना भी हिस्ट्री का कैलकुलेशन करते हैं, वी डू कंसिडर फर्स्ट सेंचुरी से लेके कॉमन एरा ही चलेगा, 1 CE से फर्दर CEs, एंड 1 को ही हम बेच सकते हैं BCE का। तो 1 BCE से लेके बैकवर्ड जितनी भी BCE आप कंसिडर करना चाहें, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। AD डिटेल है, एनो डोमिनी, ईयर्स काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारा? ये फॉरवर्ड AD, बैकवर्ड BCE, मार्क्ड विद AD। अभी इसको CE कॉमन एरा कहा जाता है। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है, जैसे 1947 को लिखना हो तो हम AD बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, और CE भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इज द एग्जाम्पल ऑफ BC, बिफोर क्राइस्ट, बट अब इसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ईयर बिफोर कॉमन एरा, सो इट कंसिडर्स कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ था इट वॉज बिफोर क्राइस्ट वॉज बॉर्न। ठीक है। Now we have this white and blue box. इसको देख के हमेशा get attentive. Reason is these boxes comprises very good information for the question part inside part. नहीं भी आएगा still हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो it is again about the Gregorian calendar. Gregorian calendar में क्या था कि उन्होंने जीरो को कंसिडर नहीं किया, जो मैंने पहले बता दिया। The year 1 CE follows immediately the year 1 BCE. तो 1 को कॉमन कंसिडर किया गया है, यहाँ पे है CE और यहाँ पे है BCE। सो दिस इज द कॉमन वन, याद रखने वाली बात। सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन BCE एंड CE हमें एक ऐड करना पड़ता है और एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल। अब हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट की, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, क्योंकि
बिफोर कॉमन एरा का एग्जाम्पल डिस्कस किया ना कि गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन विच ईयर 560 BCE। तो अब अगर उनका हमें एग्जैक्टली बर्थ ईयर निकालना है या टोटल कितना ड्यूरेशन हो चुका है द डे ही बॉर्न एंड टू द करंट डेट, तो उसके लिए फॉर्मूला है दिस वन, द birth year will be added to the current year and will be subtracted by 1, so we will be having the answer। तो जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं ना उनके लिए हमेशा एक पॉजिटिव चीज रहती है ये, इन चीजों को अच्छे से समझना। अब है हमारे पास एग्जांपल टाइमलाइन का। हमने हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं और किन की हेल्प से हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वी हैव कम टू नो। नाउ वी शुड नो कि हिस्ट्री पढ़ लिया है, अब उसको याद करने का तरीका कैसे। हिस्टोरियंस ने भी सेम तरीका अपनाया, वो है टाइमलाइन। This is the timeline. One edge will be denoting BCE, one edge will be denoting CE. It can be any time period in between. जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है till date. दो ड्यूरेशंस आपके पास हैं BCE, C। ये CE, CE के बीच भी हो सकता है और BCE और BCE के बीच भी हो सकता है। मतलब बिफोर कॉमन एरा की दो डेट्स के बीच का ड्यूरेशन हो सकता है, कॉमन एरा की दो डेट्स के बीच का ड्यूरेशन भी हो सकता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। हमें याद क्या रखना है कि टाइमलाइन कैसे हेल्प करती है हमें सीक्वेंस वाइज। अब जैसे सपोज दिस इज ईयर 1994, आई डोंट नो इन विच ईयर यू वाज बोर्न, जस्ट कंसिडर इट कि कोई इंसान 1994 में पैदा हुआ है। सो ही टुक बर्थ, फिर 6 महीने का हुआ, ही स्टार्टेड क्रॉलिंग, देन फॉर 1 ईयर ही स्टार्टेड वॉकिंग, फिर 2 साल का हुआ तो पहली बार खाना हुआ। तो लाइकवाइज दीज टाइमलाइंस, लाइकवाइज 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, so these are the sequential timelines of a person। तो उससे क्या इंसान को आसानी से याद रह जाएगा कि अच्छा भाई अगर इसके बाद के जो जनरेशन है दे वांट टू नो अबाउट दिस इंडिविजुअल पर्सन, दे विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ व्हाटएवर थिंग्स वर रिमेन्ड एट द बैक। इंसान के मर जाने पे जो कुछ भी पीछे रहा है दे विल पिक देम अप। कोई सामान होगा सो दे विल टॉक टू ईच अदर, या किसी भी तरीके से दे विल कम टू नो अबाउट द पर्सन हिस्ट्री। अब उसका टाइमलाइन तैयार करना है, इट कैन बी इजिली डन। सो ये फायदा होता है टाइमलाइन का, ठीक है। नाउ टाइमलाइन को ही अगर थोड़ा डिस्कस करें तो इसकी कन्वीनियंस किस चीज के लिए है, ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दैट व्हेन व्हाट डिड हैपन। दैट इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमलाइन, बट दैट इज नॉट ओनली ऑल, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, तो बीच का कोई भी ड्यूरेशन आप पिक करके चेक कर सकते हैं। As in, it helps understand the sequence of historical events, जो बता दिया है, starting from the past, from the beginning, going till the present, that is the future itself। फिर से हमारे पास एग्जाम्पल है, तो अब एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने सेंचुरी, एनो डोमिनी डिस्कस कर लिया, बट डू यू नो देर आर सम अदर टर्म्स, डेकेड्स, सेंचुरी, मिलेनियम। ये 3 पर्टिकुलर ऐसे टर्म्स हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज इन हिस्ट्री, दैट अ डेकेड अगो, अ सेंचुरी अगो, अ मिलेनियम अगो। तो डेकेड में आते हैं 10 years, सेंचुरी में आते हैं 100 years, मिलेनियम में आते हैं 1000 years। ये चीजें याद रखनी है, हालांकि हम अभी पढ़ने भी वाले हैं, बट डेकेड को याद रखिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डेकेड ओवर हियर, बट डेकेड इज ऑफ 10 years। सो कोई आपको कहे कि आई एम अ डेकेड ओल्ड, तो वो 10 साल बड़ा है, ठीक है। सो सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 years, इसका स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 years। लाइकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ वी टॉक अबाउट 21st century, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2001 और 2100 तक जा रहा है, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज 100 years पूरे हो गए तो भाई एक सेंचुरी। क्रिकेट में भी तो जब बैट्समैन 100 runs बना लेता है, दे यूज टू पिक देयर बैट एंड दे यूज टू जस्ट वॉन्डर इट इन द स्काई, ऐसे हिलाते हैं गोल गोल। What is that? That is a celebration of completing 100 runs। तो यहाँ पे 100 years की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वही से हमारा, जैसे सी को हमने कॉमन पॉइंट क्या रखा था, ये 1 रखा कॉमन पॉइंट, इधर है BCE, इधर है हमारा CE। तो अगर CE कंसिडर करना है तो 1 century से लेके 100 तक आपका 1 century विल बी कंप्लीटेड।
1 BCE से लेके 100 BCE तक आपका 1 सेंचुरी विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल डिस्कस किया ये CE का था, यहाँ पे जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो BCE का है। सिंपल, द थिंग इज कॉमन इन बिटवीन बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंचुरी। सिमिलरली हम मिलेनियम के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो मिलेनियम इज द टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स, फिर से हम कॉमन एरा को यूज करें तो 1 सेंचुरी से लेके 1000 सेंचुरी तक कंप्लीटिंग 1000 ईयर्स, सो कॉल्स फॉर मिलेनियम। ऐसे ही 1 BCE से बैकवर्ड चलेंगे, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1000, दैट इज अ मिलेनियम। ओके, सो लेट मी डिस्कस थर्ड मिलेनियम CE। तो 2001 से लेके 3000 तक इट विल बी कंप्लीटिंग, एंड 1 BCE से 100, that is your 1000 BCE, so it is completing a millennium. Now we will discuss about the Hindu calendars as well, so don't miss out Hindu calendar, but not to be said as Hindu calendar, इनको पंचांग भी बोलते हैं। They are used everywhere in India, वो बहुत कुछ predict करते हैं। Now the basic difference की अगर हम बात करें Gregorian calendar and पंचांग या Indian calendar की, so Gregorian calendar is based on the calculation related to the suns, and Indian calendar is related to the calculation based on the sun and moon. तो इंडियन कैलेंडर सन एंड मून के लोकेशन के हिसाब से प्रिपेयर होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर अकेला सन को कंसिडर करता है। इंडियन कैलेंडर्स ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया rely on the position of sun and moon, so to define the months of the year, सर्दी गर्मी के हिसाब से मंथ्स ऑफ द ईयर। देन पंचांग जिसकी मैं बात करी, तो बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस। इट इज अ बुक ऑफ टेबल्स जिसके हिसाब से एस्ट्रोनॉमर्स दे डू टेक आउट प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू वेदर, रिलेटेड टू ह्यूमंस, बहुत सारी चीजों का प्रेडिक्शन होता है। लिस्ट द डेज ऑफ ईच मंथ, इसमें महीने के जितने डेज हैं दे आर गिवन with related to astronomical data, as I was saying. So precisely almost confirmation होता है predictions का। किस चीज का predictions? सोलर लूनर एक्लिप्स, ग्रहण कब कब होंगे, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लूनर related to moon. Then times for sunrise and sunset we do come to know according to the panchang. Then it's still widely used in India, present है, still being used in India, and it also gives weather prediction, dates and timings of festival कि इस दिन इस टाइम का मुहूर्त है, जैसे रक्षाबंधन का मुहूर्त आता है, दिवाली पे लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त आता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दैट। तो खत्म करें, आज की क्लास ज़्यादा हो गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा all the things related to the timeline and how to study past. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे सोर्सेस ऑफ पास्ट, मतलब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो चैप्टर खत्म, आउटकम डिस्कस। अब जल्दी से करते हैं रिवीजन हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंचुरी? थोड़ी देर पहले पढ़ा भाई 100 साल एक सेंचुरी। 100 साल ये 10 हैं, ये 1000 है, मिलेनियम रिमेंबर, तो 100 ईयर्स वाला होगा हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, इन हिस्ट्री व्हाट डज द BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा भी हो सकता है, कॉमन एरा भी हो सकता है, तो हम दो आंसर्स को तलाशें। कैलेंडर एरा इज नोवेयर, current event is nowhere. Now we have Christian era and common era. But there is a difference between Christ and Christian. Christian is a religion. Christ was an individual identity to be addressed as God. So, no Christian era. The answer will be common era. Lastly, we do have the question in the Gregorian calendar. How many months are there in it? 12 months. Quite obvious. So that's all for today's class. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हमारे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।